दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश लिखने की शुरुआत कैसे किया जाए। कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने मुझे बताया है कि हमको पढ़ना तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लिखने की में प्रॉब्लम होता है, सेंटेंस बनाने में या फिर कोई वर्ड लिखने में, स्पेलिंग याद करने में, इन सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज का इस वीडियो से मैं शुरुआत करूँगा कि आपको लिखना कैसे सीखना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो काम जो आपको करना है कि शुरुआत तो आपको एबीसीडी से करनी पड़ेगी। जैसे हम क ख से शुरुआत करते हैं वैसे एबीसीडी से करनी पड़ेगी, जो कि आपको अच्छी तरह से आता होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी दोनों ही चीज़ों से पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर छोटी सी एबीसीडी लिखना आता होगा तो बड़ी एबीसीडी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लिखने में दोनों में तकलीफ पड़ता है। तीसरी बात यह है कि रोज़-ब-रोज़ जो उपयोग में आने वाले जो शब्द हैं, उन पर पहले ध्यान दीजिए। उनको पहले से सीखिए और ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हालाँकि मैं इस वीडियो में भी आपको 100 ऐसे वर्ड्स बताऊँगा कि जो रोज़ के रोज़ यूज़ में आते हैं। पाँचवी चौथी बात ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। क्या होता है कि अगर आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, फिर उसके बाद में या फिर एक बार लिखे, दूसरी बार लिखे, फिर उसके बाद में अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना, तो ये तो क्या कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए डेली यूज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। भले ही 10 मिनट के लिए लाएँ। और उसके बाद आप बेसिक ग्रामर सीखें। छोटा-सा बेसिक सा ग्रामर सीखें, क्योंकि ग्रामर से क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाना अच्छी तरह से आएगा। मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है? और फिर उसके बाद में वाक्य बनाना सीख जाइए। तो ये थी 4-5 बातें, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बातें हैं कि जो मैंने इसके अंदर शुरुआत करने के लिए बताया है। जब इसे शुरुआत कर देंगे ना एक बार, तो अपने आप ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आगे इस वीडियो में मैं 100 ऐसे वर्ड्स बताऊँगा कि जो डेली यूज़ होते हैं, रोज़-ब-रोज़ जो यूज़ होते हैं, और उसको छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में कैसे लिखा जाता है वो बताऊँगा और हिंदी में उसका अर्थ बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला शब्द है कम, COME, COME। देखिए दोस्तों, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एबीसीडी तो आता ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले उस पर जाइए। मैं इस वीडियो से ये जो शुरुआत जो करने जा रहा हूँ, ये सीधे-सीधे मैं शब्दों से ही शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी आती है। लेकिन ये कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर COME, कम। और वही छोटी एबीसीडी में देखिए, CO में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन M के अंदर अंतर है। M को इस तरह से लिखा जाता है और E, और इसका मतलब होता है आइए। कम मतलब आइए। दूसरा शब्द है हमारा गेट, GET, गेट। जी को ऐसे लिखा जाता है, E को ऐसे लिखा जाता है, T को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छोटी एबीसीडी में। तो GET, और इसका मतलब होता है प्राप्त। गेट को बोलते हैं प्राप्त। तीसरा शब्द है गिव, GIVE, गिव। गिव मतलब देना। गिव मतलब देना, GIVE। और गिव को हम छोटी एबीसीडी में इस तरह से लिखते हैं, G को ऐसे, I को ऐसे, V को ऐसे और E को ऐसे। गो, गो का मतलब होता है चले जाओ, GO, गो। थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं मैं कि ताकि आप इसको लिख सकें। आप लिखने का ट्राई कीजिएगा अपनी बुक में, कहीं पर भी। आप एक बुक लेकर के अगर अभी तक नहीं लेकर के बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो और बुक के अंदर ये सब स्पेलिंग्स लिखते चले जाओ। कीप, KEEP, कीप। कीप का मतलब होता है रखना। लेट, LET, लेट। लेट का मतलब होता है चलो, चलो। मेक, MEKE, मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, MEKE, मेक। मेक मतलब बनाना। PUT, पुट। पुट का मतलब होता है रखना या तो फिर किसी चीज में डालना, रखना या डालना। SEEM, सीम। सीम का मतलब होता है लगता है, SEEM, सीम। सीम का मतलब होता है लगता है। TAKE, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। किसी चीज को जब हम लेते हैं तो उसे टेक कहते हैं, टेक। BE, बी। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना, कोई चीज अगर होती है तो उसे हम कहते हैं बी। डू, डू का मतलब होता है कर, किसी काम को करना या फिर कर, DO, डू। हैव, HAVE, हैव। हैव का वैसे तो कई सारे मतलब निकलते हैं। इसका मेन मतलब होता है, लेकिन कई बार इसको सपोर्टिंग में भी यूज होता है, जो कि आपको ग्रामर में सिखाया जाएगा कि हैव का इस्तेमाल कहां पर और कब कैसे होता है। से का मतलब SAY, से का मतलब होता है कहना। से मतलब
कहना। सी, एस डबल ई सी, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। एस ई एन डी, सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड मतलब भेजना। एम ए वाई, मे, एम ए वाई मतलब मे मतलब हो सकता है, ठीक है। मई वाला मे नहीं है, एम ए वाई मे है। विल, विल का मतलब होता है मर्जी, जो हम बिल बनाते हैं ना, वसीयत जिसे कहते हैं, मर्जी वो वाला। ए बी ओ यू टी, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसी के बारे में, अबाउट। अक्रॉस, ए सी आर ओ डबल एस, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आगे को या फिर आर पार, क्रॉस। आफ्टर, ए एफ टी ई आर, आफ्टर का मतलब होता है किसी के बाद में, बाद। अगेंस्ट, ए जी ए आई एन एस टी, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। हाँ दोस्तों, एक बात और कि ये जो अल्फ़ाबेट के जो साउंड है ना, इस पर भी खास करके ध्यान दीजिएगा। जब आप लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट के साउंड पर बड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से हम ABCD बोलते हैं, साउंड वैसा नहीं होता है, साउंड अलग होता है। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, उसके साउंड को मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, कि जिससे कि आपको उसकी लिंक मिल जाए। तो उससे क्या रहता है, और भी आसानी रहती है आपको इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने में, ठीक है। अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। अमंग, AMONG, अमंग, अमंग का मतलब होता है किसी के बीच में। एट मतलब पर, पी, पर किसी के ऊपर पड़े रहना, उसे कहते हैं पर। बिफोर, BEFORE, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है किसी चीज से पहले, किसी चीज से पहले, उसको बोलते हैं हम बिफोर। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है किसी के बीच में, बीच में। BY, बाय, बाय मतलब द्वारा। DOWN, डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे। फ्रॉम, FORM का मतलब होता है फॉर्म, और इसका मतलब होता है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। IN, इन का मतलब होता है में। ऑफ, AOFF, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद, राइट। ऑन का मतलब होता है पर, ON। ओवर, ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर रखना, किसी के ऊपर अगर रखा हो तो उसे कहते हैं ओवर। थ्रो, THROUGH, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है किसी के माध्यम से। थ्रो जो है, ये यहाँ पर भी उसकी छोटी स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसे किसी बुक में लिख रहे हैं तो उसे लिख लीजिए। टू का मतलब होता है तक या फिर की ओर, किसी की ओर। अंडर, अंडर का मतलब होता है किसी के अंतर्गत, अंतर्गत को हम किसी के नीचे भी कह सकते हैं, कि किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी हुई है तो उसे कहते हैं किसी अंडर है, वो किसी के अंडर में है, ओके। अप, अप मतलब ऊपर, UP। विथ, WITH, विथ, विथ का मतलब होता है साथ में। एज, एज का मतलब जैसा, एज मतलब जैसा। फोर, FOR, फोर का मतलब किसी के लिए। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, किसी का। TILL, टिल, टिल का मतलब होता है जब तक। देन, THAN, देन, देन का मतलब होता है से। ए का मतलब एक होता है, ए का मतलब एक होता है। THE, द मतलब वही, THE द। ALL, ऑल, ऑल का मतलब होता है सब। ये जितने भी स्पेलिंग्स मैं आज बता रहा हूँ ना, ये डेली यूज होने वाले शब्द हैं, कि जो हमेशा आपके उपयोग में आते रहेंगे। ANY, एनी, एनी का मतलब होता है कोई। EVERY, एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। नो, NO, नो मतलब नहीं। अदर, OTHER, अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। SOME, सम, सम का मतलब होता है कुछ। SUCH, सच, सच का मतलब होता है ऐसा। दैट, THAT, दैट, दैट का मतलब वह या फिर उस, दैट। THIS, दिस का मतलब होता है इस या फिर यह। आई मतलब मैं। ही का मतलब होता है वह। YOU, YOU, यू का मतलब होता है आप।
WHO हु का मतलब होता है कौन। AND एंड का मतलब होता है तथा। बिकॉज BECAUSE बिकॉज का मतलब होता है इसलिए या फिर क्योंकि। BUT बट का मतलब होता है परंतु। और का मतलब या। हिंदी में और को बोलेंगे और ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे या। इफ इफ का मतलब होता है अगर। THOUGH दो का मतलब होता है हालांकि। वाइल WHILE वाइल मतलब जबकि। हाउ का मतलब होता है किस तरह। व्हेन का मतलब होता है कब। WHEN व्हेन। वेयर मतलब कहाँ। वाई का मतलब होता है क्यों। अगेन अगेन का मतलब होता है फिर। एवर का मतलब होता है कभी, एवर है ये। फार का मतलब होता है दूर। फार मतलब दूर। FORWARD फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। FORWARD फॉरवर्ड। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर। नियर का मतलब होता है पास में। नियर। नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ का मतलब होता है अभी। आउट का मतलब होता है बाहर। आउट। STILL स्टिल का मतलब होता है फिर भी। THEN का मतलब होता है फिर। देयर। देयर का मतलब होता है उस स्थान पर या फिर वहां पर। टुगेदर। TUGETHER टुगेदर का मतलब होता है साथ में। वेल का मतलब होता है कुआं। ऑलमोस्ट ALMOST ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। मच का मतलब होता है बहुत। नॉट का मतलब नहीं। ओनली का मतलब होता है केवल। क्विट का मतलब होता है काफी। ये क्विट नहीं है, क्वाइट है एक्चुअली। क्वाइट का मतलब काफी होता है। क्विट का मतलब होता है कि बंद कर देना या फिर बंद हो जाना। सो का मतलब होता है इसलिए। वेरी का मतलब होता है बहुत। टुमारो टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। यस्टरडे यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ईस्ट ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। ईस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। पश्चिम। प्लीज का मतलब होता है कृपया। और लास्ट में है यस का मतलब कि हाँ हम कर लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे की वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँ। और वीडियो के आगे आपको अगर चाहिए तो मैं और भी ऐसे शब्द और आगे का सीरीज जो है इसी तरह से चालू रखूँ, इसके लिए लेकिन आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आता तब तक मैं कोई काम नहीं करता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।